हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मिसिंग नंबर कर रहे हैं हम। एक अंदाज़ा नहीं लगाना आंसर में, उसके पैटर्न को समझते हुए हमें आंसर निकालना है। तो हमें मिसिंग नंबर करना है पैटर्न को समझते हुए। ठीक है, इसमें फास्ट कैलकुलेशन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। तो ये एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी, एल्प, जेई टेक्नीशियन, कांस्टेबल, सेक्शन कंट्रोलर और पैरामेडिकल के लिए एग्ज़ामों के लिए, सभी रेलवे एग्ज़ामों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बेसिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मिसिंग नंबर। ये देखिए, पहले तो मैं बता दूं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है यानी कि लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन को हम क्या कहते हैं? रो। क्या कहते हैं? रो। और जो लाइन वर्टिकल हो, जो लाइन वर्टिकल हो यानी कि जो लाइन खड़ी हुई हो, खड़ी हुई खंबा यानी कि, उसको हम कॉलम कहते हैं। जैसे कि ये कॉलम, ठीक है, 14, 10, 16, 172 कॉलम है और 14, 8 क्वेश्चन मार्क ये रो है। 10, 13, 16 रो है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि 14, 10 और 16 और 172 को देख के लगता है मुझे कि मुझे 14, 10 और 16 की मदद से मुझे 172 निकालना है। 8, 13 और 14 की मदद से मुझे 132 निकालना है। यानी कि इसमें मुझे कॉलम वाइज चलना है, तभी मेरा एक्स निकल पाएगा जो कि क्वेश्चन मार्क है। तभी मेरा क्वेश्चन मार्क निकल पाएगा जो कि एक्स लेंगे हम। देखिए कैसे करते हैं। अगर हम 14 को, 10 को, 16 को इक्वल टू 172 कैसे करेंगे देखिए। अगर मैं 14 इंटू 10 करता हूँ तो 140 हो जाता है, और 140 प्लस 16 करता हूँ, 140 प्लस 16 करता हूँ, 14 इंटू 10 प्लस 16 करता हूँ तो 156 होता है। 156 और प्लस एक और बार 16 कर देता हूँ तो 172 आता है। 172 आता है, यानी कि 16 को 2 मल्टीपल में लिख सकते हैं हम, 16 इंटू 2। ऐसे ही कॉलम 2 में गया मैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 13, 8 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 14 इंटू 2, देखते हैं क्या आता है। 104, 104 प्लस 14 इंटू 2 28, 104 प्लस 28, 8 4 12 3 1, 132, 132। तो ये कॉलम 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, कॉलम 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारा x निकल सकता है। तो x जो कि क्वेश्चन मार्क है इंटू 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 160। पहली से ही गिवन है तो 160। हमें x निकालना है तो 16x इक्वल टू 160 माइनस 16, 160 माइनस 16 होता है आपका 144। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 डिवीजन में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16 9 जा 144। ए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपने कॉलम से किया था। मैं आपको एक हिंट देता हूं, इसमें आप रो से करिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन 14, 8 और 10 की मदद से 192 बनाना है। इसमें मैं देखूंगा मेरा यूनिट डिजिट जो है 2 है,
192 बनाने के लिए यूनिट डिजिट 2 है, तो अगर मैं 14 प्लस 10 करूं तो 24 आ जाएगा। और मुझे पता है 4 8 जा 32 होता है, यानी कि यहाँ पे 8 से मल्टीपल करूंगा तो 24 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा 32, 192 आ रहा है। 192 आ रहा है, यानी कि सिचुएशन 1 जो है वो मेरी सेटिस्फाई हो गई। सिचुएशन 1 सही है। अब मैं सिचुएशन 2 में जाऊंगा जो कि रो है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 16 प्लस 13 मल्टीप्लाई 9, 6 3 9 2 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 261, यानी कि दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम x निकालेंगे, जो क्वेश्चन मार्क है। x 14 प्लस 17, 14 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 4 11 2 3, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 3 4 1, 3 4 1 आपका आंसर हो गया। 3 4 1 आपका आंसर हो गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूं, इसमें आपको स्क्वायरिंग करनी होगी। एक हिंट है आपके लिए, स्क्वायरिंग करनी है। क्योंकि देखिए मैंने इसलिए हिंट दिया आपको, क्योंकि देखिए 4 6 जा 24, 24 3 जा 72, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, तो इसके करीब भी नहीं आ रहा। 11 8 जा 88, 88 और 10 से तो 880, तो कुछ नंबर बन नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये करके देखिए आप। फोर का स्क्वायर किया मैंने 16 प्लस 36 प्लस 9, 16 प्लस 9 किया मैंने 25, 25 प्लस 36, 5 11 60, 61 आया। और यूनिट डिजिट मैंने देखा 3 है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 183 मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करके बनाया। यानी कि अगर मैं 6 स्क्वायर करूँगा, 4 स्क्वायर करूँगा, 2 स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 36, 36, 2 का स्क्वायर 4, 40, 40 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा आपका 56। और 56 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे हम, 3 6 जा 18, ये आ जाएगा 168। यानी कि दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं सीधे ये निकालता हूँ x, जिसमें फाइंड करना है 16 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ मैं, 3 से, और सिक्सटीन का स्क्वायर 1878 है, ये 1878 था ये, ठीक है। 256 प्लस 81 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐड करूँगा मैं, 6 7 8 5 13, 1 3 3 7 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 10 11, 1 कैरी, 3 3 जा 10 1 1 इक्वल टू 1878, 1878 यहाँ पे कर देता हूँ। 3x स्क्वायर को अगर मैं 1878 इधर ही है, और राइट हैंड साइड जाएगा 1011,
तो 7, 6 और 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 867 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 और 7, 3 9 जा 27, तो x इक्वल टू कितना आया 17। आपका ऑप्शन 17 है। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। ये आपका x कितना आया 17। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसमें मैंने देखा 4, ये देखिए रो 2 जो देखा मैंने, रो 2 बड़े बड़े नंबर है 374, 120 और 286, और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 16, 18, 11, 10, 9, 3, यानी कि 11, 16 और 18 की मदद से या 10, 9 और 3 की मदद से 120 और 374 बनाना है। अगर मैं कॉलम 2 ले रहा हूँ, पहले 9 + 3 करता हूँ, मल्टीप्लाई 10 कर देता हूँ, 9 3 12, 12 गुणे 10 120, यानी कि कॉलम 2 सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं कॉलम 1 में जा रहा हूँ, 16 + 18 मल्टीप्लाई बाय 11, 8 6 14, 2 1 3, 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 3 जा 374, यानी कि दोनों कॉलम जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है, प्रूव कर रहा है। अब हमें x निकालना है, x निकालना है तो 17 + x, 17 + x मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 286। 17 + x अगर इधर ही मैं डिवाइड कर दूं, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 22 28 - 22 6 और 66, 11 6 जा 66, तो ये आ जाएगा आपका 26, x इक्वल टू 26 - 17 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 9 आंसर, 9 आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, सीरीज जैसा क्वेश्चन है ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप एक बार करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है। सीरीज जैसा क्वेश्चन है ये, करके देखिए आप। ये देखिए, अगर मैं ये 13 है, ये 44 है, ये 88 है, ये 176 है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंटू 2 करूँगा तो 88 आएगा, इंटू 2 करूँगा तो 176 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 63, 99, 198, इंटू 2 करूँगा तो 198 आएगा, इंटू 2 करूँगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 19, 9 एक वहाँ से ये आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये सीरीज जैसा क्वेश्चन है। तो ये कैसे होगा, अगर 13 इसका उल्टा, 13 का उल्टा 31 कर दूं, 13 + 31 कर दूं तो 44 आएगा, 44 आएगा,
अब मैंने जैसे इसमें उल्टा किया था, इसमें भी मैं रेसिप्रोकल कर दूं 44, एक ही बात होगी, तो 88 आएगा। अब इस 88 को प्लस फिर से 88 कर देता हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 170। पहले में ये अप्लाई हो रहा है। अगर मैं 63 प्लस, जैसे ये रेसिप्रोकल था, मतलब उल्टा कर दिया था, 36, 99 और 99 प्लस 99 198। अब इसमें हम उल्टा कर देंगे फिर से, 198 प्लस 891, 9, 9 9 18, 8 एक हासिल, 1089। ये ऑप्शन में है, लेकिन मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। थर्ड कॉलम 34 प्लस 43, ये आ जाएगा 77, 77 प्लस 77 154, 154 फिर से मैं उल्टा कर दूंगा, 451, तो 4 1 5, 5 5 10 0 एक हासिल, 4 5 6, 605। तो सभी सिचुएशन, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, सभी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब 5 कीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए ये भी कॉलम वाइज जाते हैं हम। अगर मैं 12 इंटू 4 इंटू 11 कर दूं, 48 इंटू 11, 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 4 जा 44, 44 प्लस 8 56, 44 प्लस 8 52, 52 8, 52 8 और आ रहा है मेरा 564। तो ये सिचुएशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, ट्राई करिए आप। अगर मैं रास्ता जो है 12 इंटू 4 इंटू 11, 48 मल्टीप्लाई बाई 11, 52, 528, 564 में ये कितना कम है? 564 में ये कितना कम है? 528, तो आप कहेंगे 36 कम है। 6 8 14 1, ठीक है, तो आप कहेंगे 36 कम है। और 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर। तो ये देखेंगे हम थर्ड वाले में भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं। 21 4 इंटू 13, ठीक है,
84 इंटू 13, 13 4 जा 52, सॉरी 13 4 जा 52, 5 कैरी 13 8 जा 104 109 1092 1092 में अगर मैं 36 ऐड कर रहा हूँ 6 7 8 9 3 12 तो आ रहा है भाई, दोनों सिचुएशन में आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये बना, सॉल्यूशन ये बना कि अगर आप सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 36 कर देते हैं तो आपका आंसर जो है 1620 जो लिख रखा है 1620 आ जाएगा। ये 144x हो जाएगा, प्लस 36 को माइनस कर देंगे, 144x 36 को माइनस किया मैंने 1600 1590 और ये हो जाएगा 1590 15 सॉरी 1620 माइनस 36, 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 3 गए 8, 1584 हो जाएगा, 1584 अपॉन 144 x इक्वल टू 144। अब इसे 12 से मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, 24 तो ये आ जाएगा आपका 11 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 16 8 और 9 की मदद से आप 249 बना सकते हैं। 16 8 24 और 9, देखिए अगर 16 8 24 और फिर मैं एज इट इज़ 9 लिख देता हूँ तो 249 बन रहा है। ठीक है, अगर मैं 23 प्लस 26 करता हूँ तो ये आपका 49 बन रहा है और 19 एज इट इज़ इधर लिख देता हूँ। अगर मैं 11 प्लस x करना है और यहाँ पर 8 है तो मैं पहले एज इट इज़ 8 लिख देता हूँ और इसमें लिखा है 27 है, तो 11 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 27 बन जाए, तो आप कहेंगे 16 आपका आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन में पहले मैं थर्ड रो में जाता हूँ क्योंकि मुझे इजी रहेगा। 23 प्लस 11 प्लस 7 करता हूँ मैं 18, 18 प्लस 23 करता हूँ मैं 41 इंटू 7, ये आ रहा है आपका 287। अगर मैं फर्स्ट रो में जाता हूँ तो ये अप्लाई हो रहा है, आप कहेंगे 19 प्लस 6 25 26 और 36 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर मैं मल्टीप्लाई 19 करूँगा, 19 6 जा 114 11, 19 3 जा 57 57
प्लस 11 684, यानी कि दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो x प्लस 13 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ रहा है आपका 136। तो x निकालना है हमें, x ये हो गया आपका 17। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड ही कर देता हूँ इधर, 4 3 जा 12, 1 6 34, x इक्वल टू 17।